ठंड का मौसम जाने के बजाय दोबारा आ गया था। ठंड का मौसम था तो बहुत अच्छा, मगर पक्षियों को दाना मिलना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि पूरे जंगल में बर्फ ही बर्फ थी। पेड़ और जमीन सब बर्फ से ढक गए थे, जिस कारण भोजन भी बर्फ में छुप गया था। करिश्मा चिड़िया, मेरा तो बहुत बुरा हाल है। 2 दिन से कुछ नहीं खाया, पूरा जंगल छान मारा, मगर कहीं कुछ खाने को ना मिला। फिर मैं तुम्हारे पास चला आया। मैंने सोचा शायद तुम्हारे पास कुछ मिल जाए। कबूतर, मेरे पास तो खुद खाने को नहीं है। मेरा भी पोपू कल से भूखा है। मैंने भी पूरा जंगल छान मारा, मगर खाने को कुछ ना मिला। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। चिड़िया, ठंड के कारण सारा दाना बर्फ में छुप गया। अब हम क्या खाएंगे? हम तो मर जाएंगे। नहीं कबूतर, मैंने अब सोच लिया। मैं इंसानों की बस्ती में जाऊंगी, शायद वहाँ मुझे कुछ खाने को मिल जाए। मगर चिड़िया, इंसान तो बहुत गंदे होते हैं, वो हमें पकड़ लेते हैं। कोई तो हमें पकाकर खा जाता है, तो कोई हमें पिंजरे में बंद कर देता है। कबूतर भैया, जाना तो पड़ेगा। मैं कब तक हाथ पे हाथ रखकर इस बर्फबारी का रुकने का इंतजार करूंगी, और मैं अपने बच्चे को बिल्कुल भी भूखा नहीं रख सकती। करिश्मा, तुम मारी जाओगी, ऐसी गलती कभी ना करना। कबूतर भैया, मैं कल सुबह सवेरे निकल जाऊंगी। अगर आपने भी मेरे साथ जाना हो तो आ जाना। फिर कबूतर वहाँ से कौवों के पास चला जाता है। कालू कालू, चिड़िया को रोको, उसे मत जाने दो। कहाँ जा रही है चिड़िया, बताओगे भी? वो भूख से तंग आकर इंसानों की बस्ती में जा रही है। तुम जानते तो हो ना, इंसान कितने गंदे होते हैं। इंसान तो बहुत जालिम और शरारती होते हैं। एक बार मैं जंगल का रास्ता भटक जाने की वजह से इंसानों की बस्ती में चला गया था, तो उनके बच्चों ने तो मुझे पत्थर मार मार के ही पागल कर दिया था। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। कबूतर भैया, तुम्हें भी याद होगा, मेरी सहेली गोरी कौवी को भी इंसानों ने ही गोली मारी थी। इंसान बहुत बुरे होते हैं। तो तुमने अपनी दोस्त चिड़िया को मना नहीं करा कि वो इंसानों की बस्ती में ना जाए? मैंने तो उसे बहुत समझाया, मगर उसने मेरी बात न मानी, तो मैं तुम्हारे पास चला आया कि शायद तुम्हारे कहने पर वो नहीं जाए। जब वो तुम्हारी बात मानने को राजी नहीं तो जाने दो उसे। जब उसे पत्थर पड़ेंगे तो खुद ही उसको समझ आ जाएगी। नहीं मुटकी, हमें उसे रोकना चाहिए, क्योंकि उसे इंसानों के बारे में मालूम नहीं कि वो कितने बुरे होते हैं। कहीं ऐसा ना हो किसी शिकारी के हाथ मारी जाए। फिर कालू और कबूतर करिश्मा चिड़िया के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। कबूतर देखो, वो पहाड़ पूरा बर्फ से छुप गया है। कालू, ये देखो, नदी का पानी भी जम गया। ये दोनों बातें करते हुए चिड़िया के पास पहुंच जाते हैं। चिड़िया, कबूतर ने मुझे बताया कि तुम इंसानों की बस्ती में जा रही हो। तुम्हें मरने की क्या ज्यादा जल्दी है? कालू भैया, अगर मैं वहां नहीं गई तो मैं और मेरा बच्चा भूख से ही मर जाएंगे, क्योंकि मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं। मैं और मेरा बच्चा 2 दिन से भूखे हैं। चिड़िया, हम तो तुम्हें समझा ही सकते हैं, आगे तुम्हारी मर्जी। फिर कबूतर और कालू वहाँ से चले जाते हैं और रात भी हो जाती है। पूरे जंगल में बर्फबारी हो रही थी। करिश्मा चिड़िया भी सो जाती है, क्योंकि सुबह उसने इंसानों की बस्ती के लिए निकलना था। सुबह हो जाती है। बेटा नोनू, मैं जा रही हूँ और शाम होने तक लौट आऊंगी। मम्मा, सब आपको मना कर रहे हैं, आप मत जाओ। बेटा नोनू, अगर मैं दाना नहीं लाऊंगी तो फिर हम क्या खाएंगे? मम्मा, अगर हमारा इस भूख के कारण मरना लिखा होगा तो हम मर जाएंगे,
मगर मैं आपको इंसानों की बस्ती में जाने नहीं दूंगा। क्या मम्मा, इंसान वाकई इतने बुरे होते हैं? नहीं मेरे बच्चे, जैसे हम पक्षी अच्छे और बुरे होते हैं, ऐसे ही इंसान भी अच्छे और बुरे होते हैं। बेटा तुम चिंता ना करो, तुम्हारी मम्मा को कुछ ना होगा। फिर करिश्मा चिड़िया चली जाती है। वो उड़ती जाती है, उड़ती जाती है और आगे इंसानों की बस्ती आ जाती है। वो घर के पास लगे एक पेड़ पर बैठकर दाना देखती तो वहाँ खड़ा इंसान का बच्चा उसे पत्थर मारता है। चिड़िया वहाँ से उड़कर आगे चली जाती है और उड़ती जाती है। आगे उसे एक छत पर दाना पड़ा हुआ नजर आता है। चिड़िया उस छत पर उतर जाती है और दाना लेकर वापस जंगल की तरफ उड़ती है। वो जंगल में सबसे पहले कबूतर के घर जाती है। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। ये लो कबूतर भैया, मैं आपके लिए दाना लाई हूँ। क्या तुम इंसानों की बस्ती से दाना लाई हो? हाँ कबूतर भैया, इंसानों की बस्ती में बहुत सारा दाना है। इंसानों ने अपनी छतों पर पक्षियों के लिए दाना और पानी दोनों चीजें रखी हुई है। फिर करिश्मा चिड़िया कौवों के घर जाती है। कालू और मटकी, मैं तुम्हारे लिए दाना लाई हूँ। तुम इंसानों की बस्ती से जिंदा कैसे लौट आई, वो भी दाना लेकर? इंसानों की छतों पर पक्षियों के लिए दाना रखा हुआ है। अब इंसान पक्षियों से बहुत प्यार करते हैं। फिर करिश्मा चिड़िया अपने घर आ जाती है। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मेरी मम्मा आ गई। हाँ बेटा, आपकी मम्मा आ गई आपके लिए दाना लेकर। फिर नोनू और करिश्मा दोनों दाना खा लेते हैं।